एक केमिकल जो खुशी, मोटिवेशन और प्लेजर के लिए जिम्मेदार है। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो लाइफ के हर पहलू को कंट्रोल करता है। जब हम ज्यादातर स्मार्टफोन यूज, गेमिंग या ड्रग्स जैसी स्थितियों में इंक्लूड होते हैं तो हमारा दिमाग इन चीजों से डोपामाइन रिलीज करता है। ये एडिक्शन बिहेवियर को जन्म देता है। ये लत लगना जैसी प्रॉब्लम होती है। इस डार्क साइड को और डीपली समझते हैं। 1954 में जॉन सोल्ड और पीटर मिलर ने एक ग्रेट एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को समझने के लिए था। और मिलर ने चूहे के दिमाग में छोटी छोटी तारें यानी कि इलेक्ट्रोड डाल दी। ये इलेक्ट्रोड चूहे के कुछ स्पेसिफिक पार्ट में लगाई गई थी। फिर उस चूहे को एक पिंजरे में रखा गया जहाँ एक लीवर लगा था। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि जब पहली बार चूहा उस लीवर को दबाता है तो एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल करंट उसके ब्रेन में जाता है। उस समय उसने अनोखा महसूस किया, मतलब उन्हें जब प्लेजर का एहसास होता था। चूहे ने जल्दी ही सीख लिया कि लीवर दबाने से प्लेजर मिलेगा, इसलिए बार बार लीवर को दबाने लगे। और कुछ चूहे तो इतना ज्यादा दबाने लगे कि वो भूखे रह गए, लेकिन लीवर दबाना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि ब्रेन का ही प्लेजर सेंटर डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। जो उस डोपामाइन की ससर ने चूहे को बार बार लीवर दबाने से मजबूर कर दिया, क्योंकि उन्हें हर बार लीवर दबाने से आनंद और खुशी का एहसास होता था। ओवर टाइम ज्यादा डोपामाइन रिलीज होने से ब्रेन के रिसेप्टर सेंसिटिव कमजोर पड़ जाते हैं, मतलब आपको वही प्लेजर पाने के लिए और ज्यादा डोज की जरूरत पड़ती है, जो एडिक्शन का पहला कदम है। ये एक ऐसा साइकिल बन जाता है जिसमें डोपामाइन लेवल को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि केमिकल मैसेंजर है जो ब्रेन के न्यूरॉन के बीच सिग्नल ट्रांसफर करता है। ये ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। डोपामाइन के बिना हमारे ब्रेन का फंक्शनिंग अधूरा होता है। मगर जब आप चॉकलेट खाते हैं या कोई भी एक्साइटिंग काम करते हैं तो आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। यह आपको रिवॉर्ड और प्लेजर का एहसास दिलाता है, लेकिन इसे प्लेजर तक ही सीमित नहीं है। लर्निंग और मेमोरी भी डोपामाइन पर निर्भर करती है। डोपामाइन का पाथवे ब्रेन के अलग अलग हिस्से में मिलते हैं, जैसे कि सब स्टेंजियन नाइग्रा और वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से ऑर्गेनेट होकर ये स्टेरेटम, प्रोपेंटल कॉर्टेक्स और अमेगडाला तक पहुंचता है। ये सभी मिलकर हमारे इमोशन और डिसीजन मेकिंग और सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। और हर पाथवे का अलग अलग रोल होता है। सब स्टेंजियन नाइग्रा से स्टेरेटम तक के पाथवे को नाइग्रोस्टेरेटल पाथवे कहते हैं, जो कि हमारे मूवमेंट कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है। पार्किंसन डिसीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सब स्टेंजियन नाइग्रा के डोपामिन न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, जिससे उस पेशेंट के मूवमेंट पर प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं मोसोल्मिक पाथवे की, जो कि वेंट्रल टेगमेंटल एरिया यानी कि वीटीएस से न्यूक्लियस असेंबर तक जाता है। ये पाथवे आपकी रिवॉर्ड और प्लेजर की प्रक्रिया को प्रोसेस करता है। जब भी आपको कुछ अच्छा लगता है, ये पाथवे एक्टिव होते हैं और डोपामाइन रिलीज करता है, जो आपको खुशी का एहसास दिलाता है। आखिर में मोसोकॉर्टिकल पाथवे जो वीटीएस से प्रोपेंटल कॉर्टेक्स तक जाता है। ये पाथवे आपकी कोग्निटिव फंक्शन जैसे प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। डोपामाइन के इनबैलेंस से सिजोफ्रेनिया जैसे मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। डोपामाइन मोटिवेशन और फोकस के लिए जिम्मेदार है। जब आप किसी गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, जो आपको ड्राइव करता है उस गोल को पाने के लिए। इसलिए कहते हैं कि डोपामाइन इज द फ्यूल ऑफ आवर इनर ड्राइव। ये आपकी प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करता है। आज के टाइम में डोपामाइन रिसर्च एक एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है। फंक्शनल एमआरआई और पीटी स्कैन जैसे एडवांस इमेजिंग तकनीक से ब्रेन में डोपामाइन एक्टिविटी को विजुअलाइज करके पार्किंसंस, सिजोफ्रेनिया और एडिक्शन जैसी समस्या को ट्रीटमेंट करने में मदद मिली। पर यह कहानी यही खत्म नहीं होती। आप अपने डोपामाइन लेवल को नेचुरली भी बैलेंस कर सकते हैं। हेल्दी एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन और बैलेंस डाइट से आप अपने ब्रेन को रिवॉर्ड कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी एडिक्शन के। एक्सरसाइज एक बेस्ट रास्ता है डोपामाइन लेवल को नेचुरली बूस्ट करने का। जब आप फिजिकली एक्टिविटी करते हैं तो ब्रेन एंडोर्फिन प्रोसेस और डोपामाइन रिलीज करता है, जो आपको नेचुरली खुश और एनर्जेटिक फील कराता है। और सोशल इंटरेक्शन भी डोपामाइन रिलीज करता है। जब आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, जो आपको सोशल बॉन्डिंग और हैप्पी फील कराता है। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के जरिए आप अपने डोपामाइन लेवल को नेचुरली मेंटेन कर सकते हैं। एक अच्छे नींद जो डोपामाइन बैलेंस के लिए बहुत ही जरूरी है। रिसर्च कहती है कि डोपामाइन रिसेप्टर का फंक्शन रिपेयर होता है, जिससे मोटिवेशन फील होता है। तो दोस्तों, ये था डोपामाइन का साइंस। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो हमारी खुशी से लेकर मोटिवेशन तक सब कुछ कंट्रोल करता है। हमारे हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।